होती थी, उसी जगह में सड़कें होती थी, उसी जिले में बिजली आती थी। हम लोगों को यहाँ वंचित रखा जाता था। लेकिन जब मोदी जी जैसे देश का प्रधानमंत्री और योगी जैसा मुख्यमंत्री हम लोगों को मिला तो बात तो उन्होंने, आप सभी लोग अपने हृदय पर हाथ रखकर बता दीजिए कि आप उनके भाई को भी जानते हैं कि उनके भतीजे को जानते हैं जो आपका पैसा का वो शोषण कर रहे हैं। किसी को नहीं जानते। उनके लिए आप सब घर परिवार सब आप लोग ही हैं उनके लिए। और जब मोदी जी ने कमान संभाली तो उन्होंने संकल्प लिया कि मेरी सिर्फ 4 जातियां हैं, इन 4 जातियों का मुझे विकास करना है। उन्होंने कहा सबसे पहली जाति इस देश का गरीब व्यक्ति है। जिस प्रकार सूरज की किरण हर आदमी के पास पहुंचती है, उसी प्रकार हमारे विकास की भी किरण हर घर तक, हर वंचित तक पहुंचे। जो देश का अंतिम व्यक्ति है, जो गांव का अंतिम व्यक्ति है, जो देश गांव का बिल्कुल अंतिम व्यक्ति, सूक्ष्म व्यक्ति है, उस तक कैसे विकास पहुंचे। उन्होंने संकल्प लिया कि हमें गरीबों को सम्मान बढ़ाना है, उनका उदय करना है। उनके लिए 100 रुपए वृद्धा पेंशन मिलती थी, उस वृद्धा पेंशन को 1000 रुपए करने का काम किया। महिलाओं को 300 रुपए विधवा पेंशन मिलती थी। जो हमारी कोई माता बहनें विधवा हो गई उन्हें 300 रुपए मिलते थे, लेकिन 1000 रुपए, उन्होंने 300 रुपए से कुछ नहीं होगा, 1000 रुपए करने का काम किया। हमारे किसान बैठे, उन्होंने कहा मेरी दूसरी जाति इस देश का वो किसान, जब तक देश का किसान समृद्ध नहीं होगा इस देश को विकसित नहीं किया जा सकता। उन्होंने किसानों के लिए जब 2014 में वो बैठे तो उन्होंने इस देश के किसानों के लिए किसान सम्मान निधि योजना को लाए और आज हम सभी लोग उससे लाभान्वित हो रहे हैं। उन्होंने कहा इस देश का युवा जब तक भ्रष्टाचार की बेड़ियों में पड़ा रहेगा इसका उदय नहीं होगा। आप सभी देखते थे कि जब कुछ दिन पहले की बात है, कोई भूला नहीं होगा, उस सरकार में जब नियुक्तियां होती थी हमारे युवा भर्ती देखते थे या कोई भी अपना टेस्ट देते थे तो उस समय उनके चाचा उस सूची को बदल दिया करते थे। हमारे घर के लड़के पढ़ के कोई टेस्ट क्वालिफाई करते थे, लेकिन उनके चाचा अपनी एक अलग से सूची भेजते थे। मैं इस मंच के माध्यम से उनका नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन ऐसी व्यवस्था, ऐसी बिगड़ी हुई व्यवस्था उत्तर प्रदेश की थी कि जो पढ़ा लिखा आदमी था, जो क्वालिफाई लोग थे वो घर में थे, और जिनकी सिफारिशें थी, जिनके पास धन था, जिनके पास रुपया था, उन्हें नियुक्तियां मिलती थी। तो उन्होंने कहा जब तक हमारे युवाओं का सम्मान नहीं मिलेगा, उन्हें नौकरी नहीं मिलेगी, वो खुद में आत्मनिर्भर नहीं होंगे, तब तक विकास नहीं होगा। उन्होंने महिलाओं का भी सम्मान किया, उन्होंने सुरक्षित होगा। आप सभी के घर में, आर्मी में, BSF में, सब में नियुक्तियां हैं। इसको सेड़ा गांव में बहुत लोग हैं, हमारे साथ के पढ़े हुए लोग भी हैं। मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि जब 2014 में के पहले हमारी आर्मी को, हमारे BSF के लोगों को ये अधिकार नहीं था कि पाकिस्तान से अगर गोली चल रही कि तुम यहाँ से लौट के फायरिंग कर दो, ये अधिकार नहीं था। क्यों नहीं था अधिकार उन्हें? क्योंकि उन्हें दिल्ली से ऑर्डर लेना पड़ता था। लेकिन जब आपके जननायक ने शपथ ली तो उन्होंने फ्री कर दिया। उन्होंने कहा मुझे अपनी देश की सेना को मजबूत करना है, उसका आत्मबल बढ़ाना है और उसको मजबूत कर, उस पर विश्वास भी जताना है। और आपने देखा कि उन्होंने कह दिया कि वहां से अगर एक फायर आ जाए तुम यहाँ से 10 फायर झोंको, वहां से एक बारूद का गोला गिरे आप 500 झोंको, कोई मनाही नहीं, ना मुझसे कोई आदेश लेने की जरूरत है, आप स्वतंत्र हैं। आपने देखा 2014 के पहले कोई राष्ट्रीय पर्व आए, कोई त्योहार आए दिन ऐसे आतंकवादियों के हमले, कहीं बस स्टॉप पे हमले, ये अनंत था। रोज टीवियों पे सुनते थे हमारे घर के बेटे आज शहीद हो रहे हैं, रोज ऐसी व्यवस्था थी। लेकिन जब 2014 में मोदी जी ने संकल्प लिया तो आज आप सब लोग खुद ही महसूस कर रहे होंगे कि हमारा देश सुरक्षित है कि नहीं है।
हमारा देश और हमारे गांव के हमारे लोगों का मान विश्व पटल पर देश का मान बढ़ा है कि नहीं बढ़ा, ये चिंता का विषय होना चाहिए। अगर हमने उन्हें वोट दिया है तो उन्होंने हमारे देश को आगे बढ़ाने का काम किया है कि नहीं किया, कि उनके भाई बंधु उनके चाचा भतीजे देश लूटने में लगे हैं, ये सोचने का विषय। हो सकता है हमारे किसी भाई को आज किसान सम्मान निधि से वंचित हो गए होंगे, नहीं रह गए होंगे, लेकिन आज आप देखिए कि आपकी एक वोट से जिन्हें आपने मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनाया, चाहे वो योगी जी जैसे हो, चाहे मोदी हो, कोई घर परिवार की चिंता नहीं। उनका एक ही काम है कि ऐसे देश का उत्थान हो, हमारे लोगों का उत्थान हो, हमारे देश की जनता का उत्थान हो। उत्तर प्रदेश का नाम और इस पूरे देश का, मैं आपको एक चीज और बता दूं, आपको बुरा लगेगा, आप सबको बुरा लगेगा, लेकिन एक बार मैं बता दूं, 2014 के पहले जो विदेशी उससे पर्यटक आते थे वो किस लिए आते थे? हमारे देश की विश्व पटल पे छाप थी कि ये बहुत ही निहायत गरीब देश है, इस देश में भुखमरी है, इस देश में घरों में शौचालय नहीं है, बाहर लोग टॉयलेट लैट्रिन के शौच क्रिया के लिए बाहर जाते हैं, कोई व्यवस्था ही नहीं। ये सब विदेश के लोग यहाँ देखने आते थे। लेकिन जब मोदी जी ने, आपके जननायक ने, जब उन्होंने शपथ ली, उन्होंने संकल्प लिया कि मैं इस देश की तस्वीर बदल दूंगा, और जब उन्होंने वो काम किया, सबसे पहले उन्होंने जीरो बैलेंस के खाते खुलवाए। इस यहाँ बैठे जितने लोग हैं, मैं इतनी जिम्मेदारी से कह सकता हूँ कि 2014 से पहले आधे लोगों के खाते नहीं थे बैंकों में। क्यों? पहले घर में एक या कोई जो विशेष हो उसका खाता होता था, 2000 रुपए लगते थे खाते खुलवाने के, 2 गारंटर